देश भर में कृषि कानून का विरोध लगातार जारी है, जिसके विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस, शिवसेना और आप समेत कई दल किसानों के समर्थन में हैं और इसी मुद्दे पर आप नेता संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पूरे देश के अंदर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके साथ खड़े हैं। पार्टी के हमारे नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है, सड़क से लेके संसद तक विधायक हों, सांसद हों, हमारे कार्यकर्ता हों, सारे के सारे लोग किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं और वो खड़े रहेंगे इसलिए कि ये देश के अन्नदाताओं का आंदोलन है। उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पे मुकदमे लिखी जा रहे हैं, उन पे आंखें उनकी फोड़ दी जा रही हैं। और एक संवेदनहीन सरकार है जो देश के लाखों करोड़ों किसानों की मांग सुनने के बजाय लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री आनंद उठा रहे हैं कार्यक्रम का। और उनको किसानों की चिंता नहीं है। जब चुनाव आएगा तो सब किसान के बेटे हो जाते हैं और चुनाव खत्म तो किसान को आप बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल देना चाहते हैं उनके मुद्दों को। भाई वो आपसे क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं हम जो खून पसीने की कमाई अपनी पैदा करते हैं, हमारे फसल का हमको दाम दे दो, उसकी गारंटी दे दो। वो कह रहे हैं हमको कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए पूंजीपतियों का गुलाम हमारे ही खेत में बनाने की योजना खत्म कर दो। वो कह रहे हैं असीमित भंडारण की छूट अगर आपने दे दी तो पूंजीपति सस्ते में गेहूं, सस्ते में चावल, सस्ते में दाल, सस्ते में मक्का, सस्ते में सब्जियां, सस्ते में फल हमसे खरीदेंगे, असीमित भंडारण करेंगे उसको, और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगाई बढ़ाएंगे और महंगे दामों में उन्हीं सामानों को बेचेंगे। तो जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को बढ़ावा देने वाला बिल वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो ये काला कानून आपने पास किया इसको वापस लो। तीनों कानून वो वापस लेने की बात कह रहे हैं। लेकिन अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहेगी तो किसान के पास रास्ता क्या है? उसके पास आंदोलन का रास्ता है। और इसलिए उन्होंने 8 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान किया है उसको आम आदमी पार्टी पूरी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की मंशा आप देख लीजिए, क्या कह रहे हैं? ये किसान तो आतंकवादी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो पाकिस्तान से मिले हैं, ये तो चीन से मिले हुए हैं, इनको लाठियां मारो, इन पे वाटर कैनन छोड़ो, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले चढ़ाओ। तो तुम्हारी नीयत क्या है इनके मुद्दों को सॉल्व करने की या इसका समाधान करने की? इस सरकार की नीयत नहीं है। तो आज अगर सरकार में बैठे हुए लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, इस देश का किसान जो पैदा करता है उसी का दिया हुआ प्रधानमंत्री खाते हैं, सांसद खाते हैं, विधायक खाते हैं, मंत्री खाते हैं, उनके बच्चे खाते हैं। हम लोगों के ऊपर उनका कर्ज है। वो इस देश के अन्नदाता हैं, अपना खून पसीना बहा के अनाज पैदा करते हैं। तो जो लोग भी हिंदुस्तान का दिया हुआ खाते हैं वो इन किसानों के आंदोलन का समर्थन करेंगे। जो पाकिस्तान का दिया हुआ खाते हैं वो इन किसानों को आतंकवादी कहेंगे। वही कह रहे हैं आतंकवादी। आप देख लीजिए, इनका एक मंत्री कह रहा है इसमें पाकिस्तान का हाथ है, इसमें चीन का हाथ है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को तुम आतंकवादी कह रहे हो, शहीद उधम सिंह के वंशजों को तुम आतंकवादी कह रहे हो, लाला लाजपत राय के वंशजों को आतंकवादी कह रहे हो, आप करतार सिंह के वंशजों को आतंकवादी कह रहे हैं। आपको शर्म? दिन वो नई कोई एक बात लेके आ जाते हैं और कुछ ना कुछ आरोप किसानों के ऊपर लगाना है। रट्टू तोता बन गए हैं, वही कानून वो बार बार दोहराते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे भाई, ये बहुत अच्छा कानून था तो आपने अध्यादेश के जरिए क्यों पास किया? ये बहुत अच्छा कानून था तो आपने किसानों से बातचीत क्यों नहीं की? चोर दरवाजे से आपने इस कानून को पास किया। ये बहुत अच्छा कानून था तो आज आपके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन देश में क्यों हो रहा है? तो ये मुझे लगता है कि सरकार को अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अगर 8 तारीख के भारत बंद को वो रोकना चाहते हैं तो उनको किसानों के साथ बातचीत करके ये तीनों काला। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।